नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मैरिया आप सभी का अपने YouTube चैनल विनर एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक वो आप देख सकते हो निर्देशांक की ज्यामिति। तो आपको पहले बता दें निर्देशांक ज्यामिति की जो बेसिक जानकारी वो भी बता दी और हमने 9.1 और 9.2 के प्रत्येक प्रश्न को कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आप देख सकते हो हमारी जो आगे प्रश्नावली दे रखी वो है 9 की विविध प्रश्नावली है। 9वीं जो प्रश्नावली है आपने 9.1 और 9.2 के जो भी आपने प्रश्न पढ़े हैं सारे प्रश्न इसमें और मिलेंगे आपको विविध प्रश्नावली। ये आप देख सकते इसमें जो पहला प्रश्न आपको दे रखा है, पहला प्रश्न आपके सामने बोला बिंदु 3 और 4 की दूरी y अक्ष से कितनी होगी ये आपको बतानी है। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमने क्या बनाया, एक तो आपके पास क्या होता है अक्ष अक्ष होता है, एक क्या होता है y अक्ष। ये है आपके पास, इसे मैं बोल सकता हूँ अक्ष और ये क्या हो जाएगा आपका अक्ष डेश हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो इस जो रेखा है इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे भी अक्ष लिखा, यहाँ पे क्या लिख दिया अक्ष डेश लिख दिया। इसे हम बोलते हैं अक्ष अक्ष बोलते हैं और इसे हम बोल सकते हैं वाई अक्ष बोल सकते हैं। यहाँ ऊपर वाई और नीचे क्या हो जाएगा वाई डेक्स। अक्ष अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं, जहां एक दूसरे को काटते हैं वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है, उसे हम बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु पे आप देख सकते हो अक्ष का मान भी 0 होता है और वाई का मान भी कितना होगा 0 होगा। ठीक है, अब आपको ध्यान करिए ये जो वाई अक्ष इस साइड इसके कौन से मान होंगे, प्लस के मान होंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1, उसके बाद कितने 2 3 और ये 4। ठीक है, वैसे आप देखोगे बाईं साइड में आपको अक्ष अक्ष के मान कैसे मिलेंगे माइनस के 1 -2, यहाँ पे माइनस के 3, ये माइनस के 4। ठीक है, ऐसे आप देखोगे y के जो मान मिलेंगे आपको अक्ष अक्ष के ऊपर तो प्लस के और अक्ष अक्ष के नीचे किसके मिलेंगे माइनस के। तो यहाँ लिख देता है प्लस का 1, प्लस के 2, प्लस के 3 और प्लस के कितने 4। वैसे ही y अक्ष के नीचे आपको माइनस के मान मिलेंगे माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3 और माइनस के 4। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया अक्ष अक्ष y अक्ष बना दी, इसके ऊपर जो नंबर लिखने थे संख्या लिखनी थी वो लिख दी, हो गया इतना काम। अब आपका जो प्रश्न वो देख सकते हो आप, ये बोल रहा है कि बिंदु, ठीक है आप देख सकते हो बिंदुओं का नाम आता है तब तो 2 या 2 से अधिक होते हैं। बिंदु का मतलब आपको एक बिंदु दे दिया और एक बिंदु को दर्शाने के लिए हमें अक्ष का मान चाहिए और किसका मान चाहिए होता है y का। ये बोल रहा है कि पहले जो मान है आपके पास वो अक्ष का है, कितना अक्ष का मान 3 है और 3 किसका है प्लस का, ये आपका अक्ष है और आप देख सकते अक्ष का मान कहाँ पे 3, ये रहा 3। ठीक है, यानी यहां से आपको देखना है, हो गया इतना अक्ष का मान। अब दूसरा y का मान, और y का मान ये बोल रहा है कितना आपके पास 4 है। अब 4 होने का मतलब 4 ये आपको देखने प्लस के या माइनस के। ये बोल रहा है कि अक्ष का मान 3 होने मतलब 3 से जाना है, अब ऊपर जाना है या नीचे जाना है, ये किसके ऊपर निर्भर करता है प्लस का मान है या माइनस का। प्लस का तो ऊपर जाएंगे और माइनस का कहां जाएंगे नीचे। ये बोला y का मान कितना है 4, तो ये 3 हो गया। अब ऊपर चले जाओ हमारे पास जो है y का मान कितना जाएगा 4। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ यहाँ पे आपने देखा जो अक्ष ये तो आपके पास किसका मान हो जाएगा अक्ष का और ये किसका हो जाएगा y का। ठीक है, मैं ऐसे बोल दूं एक मेरे को एक बिंदु मिला, वो बिंदु कौन सा है P। इस P बिंदु के निर्देशांक अक्ष का मान कितना है 3 और y का मान कितना है 4। ये बस आपने एक बिंदु दर्शा दिया। अब ये बिंदु दर्शाने के बाद ये बोल रहा है कि y अक्ष से दूरी कितनी है। ये बोल रहे हैं ये जो आपका बिंदु है ये y अक्ष से दूर कितना है। आपको ध्यान क्या रखना है, यदि y अक्ष से दूरी बतानी है, किससे दूरी बतानी है y अक्ष से। ये क्या y अक्ष है, क्या y अक्ष से ये पूरा y अक्ष है और y अक्ष से ये बिंदु कितनी दूर आप देख सकते हो, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 3, क्योंकि ये 3 देख लो, यहां से देख लो 3, ये जो आपका दे रखा y अक्ष और y अक्ष से ये बिंदु कितनी दूर है 3 इकाई पे, क्योंकि यहां से यहां तक ही। अब ऐसे बोल दिया यहां से ये भी देख लो 3 इकाई है और ये भी यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी 3 इकाई। प्रश्न आपके क्या था y अक्ष से दूरी बताओ, तो y अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी, हल यहां कर सकते हैं। बिंदु कौन सा हो जाएगा हमारे पास से P बोलते हैं 3 और 4 की कहां से y अक्ष, y अक्ष से दूरी। अब दूरी आप देख सकते हो y अक्ष से हमने देखा तो y अक्ष से कितनी दूरी है, यहां से देख लो जी, यहां से P बिंदु यहाँ पे ना आपका, तो y अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी 3 इकाई है। अब एक आसानी से भी समझ सकते हो इकाई है। ठीक है, अब कभी कभार क्या होता है बिंदु माइनस का, तो आपको ध्यान क्या रखना है दूरी कभी भी किसकी नहीं आती माइनस की दूरी नहीं आएगी। हो गया इतना काम। अब आप आसानी से इससे भी देख सकते हो, यदि आपको y अक्ष से दूरी पूछे
किससे दूरी पूछी है? वाई एक्स से। तो आप देख लो कि वाई एक्स खुद से दूर नहीं होता, हम खुद से दूर नहीं है। हमारे से दूर कौन होंगे? हमारे रिश्तेदार होंगे, हमारे घर वाले होंगे। तो ये आप देख सकते हो, ये बोला कि वाई एक्स से दूरी बताओ। तो वाई एक्स जो है वाई से दूर थोड़ी है। वाई एक्स किससे दूर हो सकता है? अक्स से। तो आप सीधा अक्स का मान देख लो कितना है, 3। ये हमारे क्या हो जाएगा? पर्सन हो जाएगा। ऐसे जो दूसरा प्रश्न दे रखा है, दूसरा प्रश्न आप देख सकते हो, बोला बिंदु। बिंदु ने मतलब आपको एक ही बिंदु दे रखा है, बोला बिंदु 5 और -2। पहले ये बिंदु देख लेते हैं कहां पे है, ठीक है। आप देख सकते हो एक जो बिंदु होता है एक समतल के ऊपर मिलेगा, उस समतल में आपको अक्ष का मान मिलेगा और ये y का मान मिलेगा, ठीक है। इसने कहा कि अक्ष का मान तो कितना है? 5। आप देख सकते हो ये अक्ष का मान 1 2 3 4 और ये 5, ये अक्ष का मान हो गया। यहाँ पे है अक्ष का मान, क्योंकि आप देख सकते हो किसका निशान दे रखा है? प्लस का। और y का मान कितना है? -2। तो y ये 5 के पास तो आप आ गए, ठीक है। अक्ष का हो गया ना मान। अब बोला y का मान -2 है, तो आपको ऊपर जाना है नीचे जाना हो? कौन सी संख्या के ऊपर निर्भर करता है? जो y का मान दे रखा है प्लस का या माइनस का। तो आप देख सकते हो y का जो मान दे रखा है वो है -2 और -2 आपको ऊपर तो मिलेगा नहीं, क्योंकि अक्ष के ऊपर y का मान प्लस के, नीचे किसके मिलेंगे? माइनस के, ठीक है। तो यहां से देखते हैं, आपको यहां से मिल जाए। मैंने कहा ये तो आपके पास कौन सा हो गया? -2 और ये आपका कौन सा हो गया? 5, ठीक है। यहाँ पे एक बिंदु मिला, तो पहले आप देख सकते हो हम किसका मान लिखेंगे? अक्ष का मान लिखेंगे। तो अक्ष का मान इस P बिंदु के लिए कितना है? 5 और y का मान कितना हो जाएगा? -2, ठीक है। इसने कहा बिंदु 5 और -2 की अक्ष से दूरी बतानी, तो हमने ये बोल दिया ये जो हमारा कौन सा बिंदु हो गया? P बिंदु। और P बिंदु को आपने अक्ष y अक्ष तल में दर्शा दिया। अक्ष y अक्ष तल बोल सकते हैं या समकोणिक अक्ष बोल सकते हैं या आयतीय अक्ष बोल सकते हैं, ये कोई सा भी आपके पास है, तो इसमें हमने दर्शा दिया, ठीक है। ये बोल रहा है कि अक्ष से दूरी बताओ। तो अक्ष से दूरी बताने, ये जो है ना आपका, ये क्या है? अक्ष है क्या? अक्ष से कितनी दूर है? जब इतनी सी दूरी है ना, अक्ष है, इससे ये इतनी सी दूरी पे P बिंदु, यही 5 इतनी तो दूरी है। ये हमारा क्या है? अक्ष से। और अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी? 2 इकाई, ठीक है। ध्यान देना। अब यहाँ लिख देंगे बिंदु। बिंदु कौन सा लिया हमने? P बिंदु ले लिया ना। बिंदु P 5 और -2 की कहां से दूरी देखनी है? अक्ष से। अक्ष से दूरी वो कितनी होगी? आप देख सकते हो अक्ष से दूरी है तो कितनी? -2 है, लेकिन दूरी कभी किसकी नहीं देखते हैं? माइनस की नहीं देखते। तो आपको ध्यान क्या देना है? यदि आपको मैंने कहा एक इकाई है, एक इकाई, इन दोनों के बीच की दूरी देखनी, कुछ ना कुछ आपको दूरी मिलेगी। इनको पास मिले तो भी इनके बीच में कुछ ना कुछ आपको दूरी मिलेगी। एकदम पास मिले तो भी इनके बीच कुछ ना कुछ क्या मिल सकती है? दूरी मिल सकती है। तो आपको ध्यान क्या देना है? दूरी हो सकता है यहाँ एकदम, ठीक है, पास इनके बीच कोई दूरी नहीं है, लेकिन आप देखोगे दूरी कभी भी किसकी नहीं आती? माइनस की नहीं आती। तो ये बोल रहा है कि जो अक्ष से कितनी दूर है? -2। हम कहेंगे दूरी कितनी हो जाएगी? -2 ने लेके प्लस के, ठीक है। दूरी 2 इकाई है, ठीक है। अब इकाई क्यों लिख दिया है? क्योंकि आप देख सकते हो दूरी जो होती है हम कहते हैं या तो किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, यानी कोई ना कोई आपको दूरी मापने की इकाई जरूर मिलेगी। दूरी जो है कोई ना कोई इकाई में मापी जाती है। हमने यहाँ लिख दी 2 इकाई। अब आपको ध्यान क्या देना है? जैसे मैंने आपको बताया, मैंने कहा कि अक्ष से दूरी बतानी है। अक्ष से दूरी बताने का मतलब क्या? आपको अक्ष का मान नहीं बताना, किसका बताना है? y का। किसका नाम पूछा इसने? अक्ष से दूरी पूछी है, तो आपको क्या नहीं बताना? अक्ष का मान नहीं बताना, किसका बताना है? y का। y का कितना हो जाएगा? 2। ये हमारी क्या हो जाएगी? दूरी हो जाएगी। आगे तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। जो तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है, ये बोल रहा है बिंदु, एक तो है 0 और 3। 0 और 3 पहले हम देखते हैं कौन से स्थान पे होगा। ये बोला अक्ष का मान तो कहां पे है? 0। अक्ष का मान तो 0 हमेशा ध्यान रखना, अक्ष का मान 0 y अक्ष पे होगा। इस पूरे के ऊपर आपको अक्ष का मान कितना मिलेगा? 0। चलो अक्ष का मान 0 यहां से। अब बोल रहा है y का मान कितना? 3। अब यहां से आप यहां खड़े हो, आपको ऊपर जाना है नीचे जाना है, किसके ऊपर निर्भर करेगा? y का मान प्लस का तो ऊपर चले जाएंगे, माइनस का तो नीचे। तो आप देख सकते हो यहां से जो y का मान कितना है? 3 है, तो यहां से कहां चले जाएंगे? ऊपर। 3 ये रहे। यहाँ पे मैं बोल दूं एक बिंदु मेरे पास कौन सा जाएगा? P। उसकी निर्देशांक क्या लिखेंगे? 0 और 3। एक तो बिंदु P लिख दिया। दूसरा जो बिंदु आपको दे रखे इसने कहा -2 और 0। अक्ष का मान -2, तो आप ये देख सकते हो तो प्लस की, ये किसके जाएंगे? माइनस।
x का मान -2 और y का मान कितना 0, और y का मान 0 ना तो ऊपर जाना नहीं नीचे जाना, यानी y का मान 0 आपको x अक्ष के ऊपर मिलेगा। मैंने कह दिया ये आपका ये बिंदु हो जाएगा, इसको बोल दिया क्यों, इसके निर्देशांक क्या लिखेंगे -2 और 0, ठीक है। एक तो बिंदु P, एक कौन सा जाएगा क्यों। इसने कहा कि बीच की क्या बतानी, आपको दूरी बतानी। तो दूरी का मतलब क्या है, ध्यान रखना हमेशा कभी भी आप दूरी बताना चाहते हो, दूरी सदैव दो बिंदु के मध्य की देखी जाती है। यहाँ बिंदु आपके पास कितने हैं, दो, और दो बिंदु, एक तो बिंदु P है, एक है Q, इन दोनों के बीच जो दूरी होगी इसे हम माप सकते हैं। आप देख सकते हैं ऐसे मिला देंगे, जैसे एक तो बिंदु कौन सा है P, एक कौन सा है Q, ये इन दोनों के बीच की क्या हो जाएगी दूरी। लेकिन हमें तो ये पूछा है कि दोनों के बीच की दूरी है कितनी, वो तो नहीं निकाल पाए ना। अब दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने का हमारे पास एक सूत्र है, तो देखो किस प्रकार से कर लेंगे। माना वह बिंदु एक तो हो जाएगा P 0 और 3, वह Q की निर्देशांक क्या लिखेंगे -2 और 0 है, ठीक है। माना वह बिंदु P और Q है। अब आपको करना है कि इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, दो बिंदु के मध्य की दूरी निकालने का हमारे पास एक सूत्र है, और पीछे की वीडियो में बता रखा है सूत्र किस प्रकार से बनाया गया था। तो यहाँ लिख देते हैं, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी के लिए पहले करना क्या आपको, वर्गमूल का निशान, ये वर्गमूल का निशान लगा दिया। अब सूत्र क्या बोलते हैं, x2 में से x1 माइनस करना है, इसका वर्ग करना है। ऐसे ही y2 में से y1 माइनस करना है, इसका क्या करना है वर्ग करना, ठीक है। तो वर्गमूल का निशान लगा लिया। एक बार तो x निर्देशांकों का अंतर, एक बार y निर्देशांकों का क्या निकालना है, अंतर निकालना। चलो तो दो बिंदु, एक तो P, दूसरा कौन सा है Q, यानी P और Q के मध्य क्या निकालना चाहते हैं, दूरी निकालना चाहते हैं। मैंने यहाँ पहले लिखा P, फिर क्या लिख दिया Q, और मध्य क्या निकालना चाहते हैं दूरी। तो ये बोला सबसे पहले किसका निशान लगाना है, वर्गमूल का निशान लगाना। उसके बाद इसे x2, x1, y2 और y1 ये इकाई चाहिए होगी क्या। तो पहले जो बिंदु कौन सा लिखा आपने, P लिखा है, तो P वाले जो निर्देशांक है, पहला x का होगा तो x1, फिर y का तो y1, ठीक है। दो नंबर पर हमने कौन सा बिंदु लिखा है Q, तो Q वाले जो पहला मान वो तो हो जाएगा x2, फिर क्या हो जाएगा y2, हो गया इतना। सूत्र के अकॉर्डिंग रख दो। सूत्र क्या बोला, वर्गमूल का निशान लगा। तो उसके बाद बोल रहा है x2, और x2 बोल रहा है मेरी जगह आप कितने रख सकते हो -2, ये -2, और माइनस x1, और x1 क्या बोल रहा है, x1 बोल रहा है मेरी जगह आप कितने रख सकते हो 0, ये 0 रख दिया। इसका कर देंगे क्या वर्ग कर दे। ऐसे ही करना क्या y2, तो y2 का मान आपको कितना दे रखा है 0, तो यहाँ y2 की जगह मैंने 0 रख दी, इसमें से माइनस करना है y1, और y1 क्या बोल रहा है कि मेरी जगह आप कितने रख सकते हो 3 रख सकते हो, तो यहाँ रख दिए 3, हो गया इतना काम। आपने क्या कर दिया, सूत्र के अकॉर्डिंग सारे मान रख दिए। अब इनको सरल करते हैं, तो यहाँ तो जाएगा PQ वर्गमूल का निशान, ठीक है। अब आप P बोल रहे हैं -2 में से 0 माइनस करना है, और -2 में से 0 माइनस करना -2, इसका क्या कर देंगे वर्ग, ठीक है। वैसे 0 में से क्या माइनस करने हैं 3, तो -3 का क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, हो गया इतना। अब PQ है ये अपनी जगह। अब आप देख सकते हो ये बोला है -2 की घात कितनी है 2, तो यहाँ एक बार देखना -2 इसकी घात 2, यानी वर्ग करना है, और -2 का वर्ग करने का मतलब ये बोला घात मेरी 2 है, तो मेरे को 2 बार लिख दो, -2 गुणा -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ तो लिख दिए 4। फिर वैसे ही -3 का वर्ग करना है, तो -3 की घात कितनी हो जाएगी 2, तो -3 क्या बोल रहा है मेरी जितनी घात है मेरे को उतनी बार लिखोगे, -3 को हमने 2 बार लिख दिया, माइनस माइनस क्या जाएगी प्लस, और 3 गुणा करने बाद कितना जाएंगे 9, हो गया इतना। अब आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में किसका निशान दे रखा है, प्लस का निशान दे रखा है, तो 9 और 4 का क्या कर लेंगे योग कर लेंगे, 9 और 4 कितने जाएंगे 13। ये हमारे पास बिंदु कौन सा था P, दूसरा कौन सा था Q, P और Q के मध्य हमने क्या निकाल ली दूरी। ये तो आपको मैंने चित्र बस समझाने के लिए बना रखा, आपको करना क्या है ऐसे दो बिंदु मध्य की दूरी निकालनी है, तो आप सूत्र के माध्यम से निकाल सकते। प्रश्न जो 4 का दे रखा है ये बोल रहा है कि बिंदु ये A, B और C,
ये आपको क्या दे रखे, शीर्ष वाला एक त्रिभुज, ये बोला ये आपके पास तीन किसी त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं। अब ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं समान है तो ये कौन सा हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। यदि इसकी दो भुजाएं समान तो समद्विबाहु हो जाएगा। यदि इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की दे रखी है तो कौन सा हो जाएगा, विषमबाहु। या समकोण त्रिभुज भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, अब पहले पता करना है ये जो त्रिभुज आपको दे रखा है कौन सा त्रिभुज है, ठीक है। तो पहले मान लेते सरल करते हैं, मानो दिए गए बिंदु अब दिए गए जो बिंदु है वो कौन कौन से जाएंगे, ए की निर्देशांक क्या जाएंगे, -2 और 1, ठीक है। बी की निर्देशांक क्या जाएंगे, 2 और -2, वह सी की निर्देशांक क्या लिखोगे, 5 और 2 है, हो गया इतना। माना दिए कि बिंदु ए बी और सी है। अब हम करेंगे क्या, आपको ये बताना है कि कौन सा त्रिभुज है। तो हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज की पहचान एक तो भुजाओं के अनुसार होते हैं और समकोण त्रिभुज की पहचान आप देख सकते हो उसमें 90 डिग्री का, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। ये इसमें कौन सी पर में लगती है, पाइथागोरस पर में लगते हैं। तो हम देखेंगे पहले काम करते हैं, ए से किसकी दूरी निकाल लेते हैं, बी की, फिर बी से किसकी निकालेंगे, सी, और सी से किसकी निकालेंगे, ए की दूरी निकालेंगे, फिर हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो दो बिंदु मध्य की दूरी, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी। अब दो बिंदुओं के मध्य की दूरी निकालना चाहते हैं, सूत्र हमारे पास होगा अंडर के निशान के अंदर ये बोलते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर, वैसे ही बोल रहे हैं y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, दो बिंदुओं उनके मध्य की क्या है, दूरी निकालने का सूत्र होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, a और b के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ab, ठीक है। कौन सी दो बिंदु हैं, a और b, a और b के मध्य दूरी निकालना चाहिए। सूत्र क्या बोल रहे हैं, x2 x1 y2 और y1 इसको चाहिए होंगे दूरी निकालने के लिए, ठीक है। तो पहला बिंदु कौन सा है, a, तो a1 हम बोल देंगे हमारे पास है एक नंबर पे, तो x1 और y1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा x2 और ये क्या हो जाएगा y2। सूत्र क्या बोल रहा है, सूत्र के अकॉर्डिंग सारे मान रख दो। सूत्र बोल रहा है अंडर रूट का निशान, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है x2 क्या बोल रहा है, मेरी जगह आप कितने रख सकते हो, 2, तो यहाँ रखे 2, फिर माइनस है। सूत्र बोल रहा है x1 का मान कैसा दे रखा है, ये तो हमने माइनस का निशान सूत्र के कारण लिखा है, और ये x1 का मान -2, तो माइनस माइनस क्या जाएंगे, प्लस के, और 2 इसका क्या कर देंगे, वर्ग, ठीक है। ऐसे बोल रहा है y2, तो y2 बोल रहा है मेरी जगह आप कितने रख सकते हो, -2 रख सकते हो, फिर किसका निशान, माइनस का, फिर बोल रहा है y1, और y1 बोल रहा है मेरी जगह आप कितना रख सकते हो, 1 रख सकते हो। हो गया इतना काम। अब सरल करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो 2 और 2, इन दोनों के बीच में किसका निशान दे रखा है, प्लस का। 2 और 2 कितने जाएंगे, 4 का वर्ग कर दिया, फिर ऐसे प्लस का निशान। अब ये दोनों सहजाती पद दे रखे -2 और -1, इन दोनों योग कितना हो जाएगा, -3, इसका क्या कर देंगे, वर्ग, ठीक है। आप देख सकते हो 4 का वर्ग करें, 4 को 4 से गुणा करेंगे, 4 गुणा 4 कितने जाएंगे, 16, और 3 गुणा 3 कितने जाएंगे, 9, और 16 और 9 का योग करने कितने जाएंगे, 25, और 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। 25 के लिए हम वर्गमूल निकालना चाहते हैं, तो 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5 इकाई, ठीक है। ये हमने निकाल दी। कौन सी दूरी निकाल ली, ए से बी के मध्य की दूरी हमने निकाल ली। ऐसे बी और सी के मध्य की दूरी निकाल लेते हैं। ए और बी के मध्य की दूरी निकाल ली, अब बी और सी के मध्य की निकाल लेते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया BC, ठीक है। तो आप देख सकते हो दूरी निकालने सूत्र क्या बोलता है, वर्गमूल का निशान लगाओ, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, x1 x2 y1 और y हमें इकाई चाहिए होती। तो चलो सबसे पहले आपने b को लिखा है, तो b वाले जो निर्देशांक होंगे, पहला मान x का होता है तो x1 और y1, ठीक है। 2 नंबर पे हमने किसको लिखा है, c को लिखा है, तो c वाले जो निर्देशांक होंगे x2 और y2, हो गया। वर्गमूल का निशान लगा दिया। सूत्र क्या बोल रहा है, x2, और x2 की जगह हम कितने रख सकते हैं, 5, सूत्र के अनुसार रखना है, माइनस x1 बोल रहा है मेरी जगह आप कितने रख सकते हो, 2, इसका करना क्या है, वर्ग करना, फिर प्लस का निशान। अब सूत्र बोल रहा है y2, और y2 की जगह हम कितने रख सकते हैं, 2, माइनस
y1 और y1 की जगह माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। ये तो सूत्र के कारण माइनस था, और जो संख्या आपको दे रखी है y1 का मान वो कैसा खुद माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, ये भी दो, इसका भी क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। हो गया इतना काम। अब आप देख सकते हो 5 में से माइनस करने होंगे 2, और 5 में से 2 माइनस करने में कितने आ जाएंगे 3, इसका क्या कर देंगे वर्ग। ऐसे आपको ये बोला 2 और 2 का क्या करना है योग करना, 2 और 2 कितने जाएंगे 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब सरल करते हैं इसको। आपको ये बोला 3 का वर्ग करना, 3 की घात 2 होने का मतलब 3 को 3 से गुणा करना है, कितने आएंगे 3 गुणा 3 9। वैसे ही 4 का वर्ग करना है, और 4 का वर्ग करने मतलब 4 को 4 से गुणा करना है, 4 गुणा 4 कितने जाएंगे 16। अब 16 9 कितने जाएंगे 25, 25 से पूर्ण वर्ग संख्या है, 25 का वर्गमूल निकालेंगे कितना जाएगा 5 इकाई। ठीक है, इकाई क्यों लिखे क्योंकि दूरी निकालेंगे तो उसकी कोई ना कोई इकाई होगी, सेंटीमीटर मिलीमीटर किलोमीटर, इसलिए ये लिख दी। ऐसे आप देख सकते हो हमने BC निकाल ली। अब A और C के मध्य एक दूरी निकाल लेते हैं, S लिख दिया। तो दूरी निकालने सूत्र क्या बोलता है, सबसे पहले वर्गमूल का निशान लगाना, तो वर्गमूल का हमने क्या लगा दिया निशान लगा दिया। ठीक है, अब आपको ध्यान क्या रखना है, पहले आपने A को लिखा है तो A वाला जो मान होगा वो पहला है x1, दूसरे का हो जाएगा y1। ठीक है, 2 नंबर का आपने किसको लिखा है C को, तो ये x2 और ये क्या हो जाएगा y2। सूत्र के अकॉर्डिंग सरल कर लो। सूत्र क्या बोल रहे हैं x2, और x2 की जगह हम कितने रख सकते हैं 5, और माइनस का निशान। उसके बाद क्या है x1, x1 क्या बोल रहा है मेरी जगह आप रख सकते हो -2, ये तो माइनस का निशान है, एक सूत्र के कारण माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसका क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। वैसे ही क्या कर देंगे y2, और y2 की जगह हम कितने रख सकते हैं 2, तो यहाँ y2 की जगह मैंने 2 रख दिए, और माइनस से ये माइनस का निशान। अब ये बोला y1, और y1 की जगह हम कितने रख सकते हैं 1, इसका क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। ठीक है, सरल करते हैं। 5 और 2 इन दोनों क्या करेंगे योग करेंगे, 5 और 2 कितने जाएंगे 7, 7 का वर्ग फिर क्या करेंगे प्लस का निशान, 2 में से माइनस कितना करना आपको 1, ये लो 1 का क्या कर देंगे वर्ग। ठीक है, 7 का वर्ग कितना जाएगा 49, और 1 का वर्ग कितना जाएगा 1, इन दोनों का योगफल कितना हो जाएगा 50। ठीक है, अब ये पर्सन आपको क्या बोल रहा था, ये बोल रहा है कि ये जो शीर्ष आपको दे रखी है कौन से त्रिभुज के शीर्ष है, यदि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती तो कौन सा त्रिभुज होता समबाहु त्रिभुज होता है। इसकी तीनों भुजाएं कैसे नहीं आपके पास समान नहीं है। ठीक है, यानी कौन सा त्रिभुज नहीं है, हम बात करते हैं समबाहु, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज क्या विशेषता होती है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, इसकी तीनों भुजाएं समान माप की होती थी, ये तो है नहीं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं समद्विबाहु, समद्विबाहु आगे क्या बोल देंगे त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज की क्या विशेषता, जिस त्रिभुज की कितनी भुजाएं 2 भुजाएं समान माप की। तो आप देख सकते हो ये जो आपको भुजा दे रखी AB भुजा और BC भुजा, 2 भुजाएं कैसे दे रखी है आपको समान माप की दे रखी है, कौन सा त्रिभुज हो सकता है समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है, क्योंकि इसकी कितनी भुजाएं समान होगी 2 भुजाएं समान माप की होगी। एक और त्रिभुज हमें चेक करना हो, वो कौन सा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हमें चेक करना है समकोण त्रिभुज है या नहीं है। अब समकोण त्रिभुज आप देख सकते हो, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, कोई भी समकोण त्रिभुज बनाते हैं उसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है तो वो समकोण त्रिभुज होता है। लेकिन हम क्या आप देख सकते हो कोण तो निकाल नहीं सकते, हमारे पास क्या दे रखी है भुजा दे रखी है। अब एक काम करेंगे, आपको करना क्या है, यदि समकोण त्रिभुज होगा तो उसमें कौन सी परमें लगेगी बोधायन परमें। हम पहले देखते हैं बोधायन परमें इसमें लग रही है या नहीं लग रही। ठीक है, ध्यान देने एक बार मैं एक काम कर रहा हूं, आपको ये पता है जो ये हमारे पास AB है इसका भी वर्ग कर रहा हूं, एक मेरे पास भुजा कौन सी BC इसका भी क्या कर रहा हूं वर्ग कर रहा हूं। ठीक है, और इनके बीच में किसका निशान प्लस में, दोनों योग करते हैं। AB क्या बोल रहा है मेरी जगह आप कितने रख सकते हो 5, यहाँ रखा 5, इसका कर देंगे वर्ग। वैसे दूसरा BC, और BC क्या बोलता है कि मेरी जगह आप कितने रख सकते हो 5, इस 5 का भी क्या कर दिया वर्ग कर दिया। ठीक है, और 5 का वर्ग करना, 5 गुणा 5 कितने हो जाएंगे 25, और आगे वाले 5 का वर्ग भी कितना हो गया 25। अब आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में किसका निशान दे रखा है प्लस का निशान दे रखा है, तो 25 और 25 कितने हो जाएंगे 50, इसे बोल देंगे समीकरण
एक। ठीक है, आप देख सकते हो बोधायन पर में ऐसी होती है, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर किसके होना चाहिए, कर्ण स्क्वायर के। चलो देखते हैं कर्ण स्क्वायर के बराबर होता है या नहीं होता। एक इकाई मेरे पास AC है, AC का भी वर्ग कर देते हैं। ठीक है, AC क्या बोल रहा है कि मेरी जगह आप कितने रख सकते हैं, √50 रख सकते हो, तो यहाँ AC की जगह √50 लिख देते हैं। इसका करना क्या है, वर्ग करना है। √50 क्या बोल रहे हैं, मेरी जितनी घात है मेरे को उतनी बार लिखना है, √50 को कितनी बार लिख देंगे, 2 बार। ठीक है, अब आपने देखा होगा यदि आपको सेम ही संख्या दे रखी है, समान ही संख्या दे रखी है और वर्गमूल के निशान के अंदर उन दोनों को गुणा करते हैं तो वर्गमूल का निशान हट जाएगा, कितने आ जाएंगे, 50। ठीक है, ये समीकरण कौन सी, 2। अब आप देख सकते हो समीकरण 1 और 2 से ये भी बोल रहा है 50 से, ये भी कितना है, 50। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 में 2 से। समीकरण 1 में आप देख सकते ये बोल रहे हैं कि आपके पास क्या है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर किसके हैं, 50 के। ठीक है, AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके बराबर है, 50। और समीकरण 2 क्या बोल रही है, 50 की जगह आप क्या रख सकते हो, AC का स्क्वायर रख सकते हो। ठीक है, एक बार पुनः देख लो, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर किसके, 50। और इस 50 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर। ये हमारे आप देख सकते हो बोधायन पर में होती है। बोधायन पर में क्या होती है कि कोई भी दो भुजा का वर्ग करते हैं, दो भुजा के वर्गों का योग इस तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आता है। कौन सी पर में होती, बोधायन पर में। और बोधायन पर में तभी लगते हो त्रिभुज कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज। तो आप देख सकते हो समकोण त्रिभुज है आपका। आप देख सकते हो हमारे पास ये तीनों इकाई निकाली। सबसे पहले में एक त्रिभुज हमारे पास, पहला जो बिंदु है इसको मैं बोल देता हूँ A। A की निर्देशांक है -2 और 1। ठीक है, हमने A से B की दूरी निकाली थी, यहाँ लिख देते हैं B। B की निर्देशांक आप देख सकते हो कितने हैं, 2 और माइनस, तो एक कौन सा बिंदु रह गया, C। C की निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 5 और 2। हो गया इतना। अब आप देख सकते हो हमारे पास जो AB की लंबाई कितनी आ गई, 5, यानी ये जो हमें इकाई मिली वो कितनी है, 5 इकाई होगी। ठीक है, वैसे ये BC कितनी है, 5, और ये कितने √50। 50। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये जो त्रिभुज ABC है, जो हमें शीर्ष दे रखे थे, इसकी दो भुजाएं तो समान माप की हैं। ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी कितने हैं, 5 सेंटीमीटर। इसे हम क्या भी बोल सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज भी बोल सकते हैं, हमारे ऑप्शन के रूप में है, तो आप समद्विबाहु त्रिभुज भी बोल सकते हो। अरे क्या आप देख सकते हो इसमें कौन सी पर में भी लग रही है, बोधायन पर में लग रही है। बोधायन पर में होती क्या है, एक कोई भी समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है, उसे समकोण त्रिभुज। इसके सामने ही भुजा, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण, यानी कर्ण का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो बोधायन पर में उन्हीं त्रिभुज में लगती जो त्रिभुज कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो हमने क्या देखा, ये बोल सकते हो समीकरण 3, ये हमारी कौन सी समीकरण है, 3। समीकरण 3 में क्या है, AB का वर्ग। AB आप देख सकते हो AB कितना है आपके पास से, 5, 5 का वर्ग 25। वैसे BC ये आपके पास क्या, लंब स्क्वायर, ये क्या जाएगा, आधार स्क्वायर। इन दोनों का वर्ग करके योग कर दे, किसके बराबर हो जाएगा, AC स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 3 से स्पष्ट है, समीकरण कौन से 3 से स्पष्ट है कि दिए गए शीर्ष एक ही समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, समकोण त्रिभुज के क्या है, शीर्ष है। ठीक है, वैसे ही आपका प्रश्न था। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मैरिया। जैसे कि आपने देखा होगा निर्देशांक ज्यामिति हमने 9.1 और 9.2 कंप्लीट कर ली। आज हमने विविध प्रश्न वाले स्टार्ट की, इसके 1 से लेके 4 तक प्रश्न आपको कंप्लीटली बता दिए। अब आपको करना क्या है, जो प्रश्न मैंने बताए उनको ध्यान से मिलाना और वीडियो को पूरा देखना है, और वीडियो को शेयर जरूर करना। जो भी आपके दोस्त मित्र उन तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, तो आपको वीडियो को आगे से आगे शेयर करना है और लाइक करना ना भूलें, और चैनल को करना कि आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूं उनका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप भी इसका बेनिफिट उठा सको। तो आपको ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना है।